हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख 1 जून, दिन है शनिवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में गर्मी का तांडव, तापमान 40 डिग्री पार, लू से 14 लोगों की मौत। झारखंड में प्रचंड गर्मी का प्रकोप शुक्रवार को भी जारी रहा। राज्य के 18 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। राज्य के विभिन्न हिस्सों में लू लगने से 14 लोगों की मौत हो गई। इसमें कोल्हान की 6, पलामू के 5 समेत गुमला, गिरिडीह और खूंटी के एक व्यक्ति शामिल हैं। कोल्हान के सरायकेला में 4 और पश्चिम सिंहभूम और घाटशिला के गालूडीह में एक की मौत हुई है। पलामू और गढ़वा में लगातार तीसरे दिन भीषण गर्मी जारी रही। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान राज्य में सबसे ज्यादा 47.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं गढ़वा में 47.1 और सरायकेला में 46.3 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची में अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों तक लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में गुमला, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, रामगढ़, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार आदि शहरों में भी भीषण गर्मी रही। इन जिलों का तापमान 43.0 से 45.0 डिग्री के बीच रहा। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री तक अधिक है। रांची में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। क्या देश में फिर फैलेगी कोरोना जैसी महामारी? मरे हुए चमगादड़ खा रहे लोग, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता। देश में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा है। सूरज की तपिश में इंसानों के साथ पशु पक्षी भी मर रहे हैं। झारखंड में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे चमगादड़ों की मौत हो रही है। अब लोग मरे हुए चमगादड़ों को खा रहे हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। अब बड़ा सवाल उठता है कि चमगादड़ खाने से क्या देश में फिर कोरोना जैसी महामारी फैल सकती है? झारखंड के कई जिलों में आसमान से आग बरस रही है, जिससे झुलसकर सैकड़ों चमगादड़ मर गए। रांची, हजारीबाग और गढ़वा में सबसे ज्यादा चमगादड़ों की मौत हुई है, जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच है। गढ़वा जिले के सुंडीपुर गांव में लोग अब मरे हुए चमगादड़ को खाने लगे हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीणों को महामारी फैलने की चिंता सता रही है। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने गांव पहुंचकर 27 ग्रामीणों को चेकअप किया। डॉक्टरों की जांच में सभी ग्रामीण स्वस्थ पाए गए। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि चमगादड़ खाने वाले ग्रामीणों को आइसोलेट करने पर विचार चल रहा है। साथ ही गांव में स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए। इस दौरान मृत पाए गए चमगादड़ों को दफन किया गया। पशुपालन विभाग की टीम भी गांव पहुंची और चमगादड़ों की मौत की वजह जानने के लिए सैंपल एकत्रित किए। इसे लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी आने के बाद लोगों ने चमगादड़ का मांस खाना छोड़ दिया था। अब फिर लोग इसका सेवन करने लगे हैं। होटवार जेल में हेमंत सोरेन से मिले झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कल होटवार जेल में जाकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन को चुनाव संबंधित फीडबैक दिए। मोर्चे की कोशिश भाजपा के पीछे धकेलने की है। 1 जून को नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के संदर्भ में भी मुलाकात के दौरान चर्चा हुई। चंपाई सोरेन ने बताया कि सभी सीटों पर कांटे का संघर्ष है। गठबंधन के पक्ष में बेहतर नतीजे आने की उम्मीद है। आवास योजना को लेकर खास अपडेट, जल्द करें मकान का काम शुरू, नहीं तो वंचित रह जाएंगे अगली किस्त से। गरीब व जरूरतमंद लोगों को रहने के लिए सबसे सस्ते मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार की ओर से अलग अलग राज्यों में प्रदेश स्तर पर आवास योजना का संचालन कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश सरकार प्रदेश स्तर पर आवास योजना का संचालन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश की गरीबों और जरूरतमंद लोगों के 3 कमरों वाला सस्ता मकान बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है। आवास योजना की पहली किस्त लाभार्थियों को मिल चुकी है और दूसरी किस्त मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से आवास योजना के लाभार्थियों को मकान का काम शुरू करने को कहा गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि योजना की लाभार्थियों ने पहली किस्त मिलने के बाद भी आवास योजना के तहत मकान निर्माण का काम शुरू नहीं किया है, उन्हें दूसरी किस्त नहीं मिल पाएगी। ऐसे में जब योजना के लाभार्थी मकान का काम शुरू किए बगैर किस्त का लाभ नहीं उठा पाएंगे, उन्हें योजना आवास की दूसरी किस्त नहीं दी जाएगी।
चाकू मार देंगे नाबालिग को डरा धमकाकर ऑटो चालक ने किया अगवा। 2 दिन तक साथ रखी दरिंदगी की सारी हदें पार। चुटिया थाना क्षेत्र स्थित स्टेशन रोड से एक ऑटो चालक ने 11 साल की एक बच्ची को डरा धमकाकर पहले अपहरण किया, फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में चुटिया थाने में केस दर्ज हुआ है। ऑटो चालक ने नाबालिग को पहले चाकू मार देंगे कहकर अगवा किया, फिर उसे 2 दिन तक साथ रखा, उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह नाबालिग 2 दिन बाद उसके चंगुल से निकलकर अपनी मां के पास पहुंची, घटना की जानकारी दी। इस मामले में ऑटो चालक टुनटुन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि नाबालिग की मां स्टेशन रोड में खाने का ठेला लगाकर अपना घर चलाती है। उनकी बेटी दुकान के पास खेल रही थी। उसी दौरान ऑटो चालक वहां पहुंचा और बेटी को डरा धमकाकर अपने साथ ले गया और 2 दिन तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद नाबालिग वहां से भाग निकली। पुलिस का कहना है कि मामला संदेहास्पद लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। दुष्कर्म की घटना 10 दिन पहले हुई है, लेकिन मामला अभी पुलिस के पास पहुंचा है। पूर्वी सिंहभूम के 1010 शिक्षकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, जल्द होगा प्रमोशन। कोल्हान के तीनों जिलों के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर सूची तैयार कर फाइनल सूची का प्रकाशन भी कर दिया गया है। हालांकि सरायकेला खरसावां जिले में अब तक इस सूची का प्रकाशन नहीं हो सका है। इसे लेकर आरडीडी निर्मला बेरिलिया ने सरायकेला खरसावां जिले के डीएससी चार्ल्स हेम्ब्रम को फटकार लगाई है। उन्हें 10 दिन के भीतर सूची का प्रकाशन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्वी सिंहभूम व पश्चिम सिंहभूम जिले में अंतिम सूची तैयार हो गई है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में ग्रेड 4 और ग्रेड 7 में प्रमोशन मिलेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में दोनों ग्रेड में कुल 1010 शिक्षकों के प्रमोशन की लिस्ट के अनुसार जिले के कुल 102 शिक्षकों को ग्रेड 7 में प्रमोशन मिलेगा, जिसके बाद 102 शिक्षक प्रिंसिपल बन जाएंगे। वहीं ग्रेड 4 कुल के 908, जिसमें भाषा के 418, कला के 204 और साइंस के कुल 286 शिक्षकों को प्रमोट किया जाएगा। आप घर पहुंचने को होंगे तभी वो झपट्टा मारेगा। रांची में कोडा गैंग की दस्तक। झारखंड की राजधानी रांची में स्नैचिंग की वारदात में हाल ही के दिनों में इजाफा हुआ है। गत बुधवार को ही स्नैचिंग की 3 बड़ी वारदात हुई, जिसमें एक पुरुष और 2 महिलाओं को स्नैचरों ने निशाना बनाया। इसके साथ ही अगर हाल ही के दिनों की बात की जाए तो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस मान रही कि ये वारदात कोडा गैंग के गुर्गे कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस एक बार फिर इस तरह के अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए विशेष रणनीति बनाने में जुटी है। दरअसल ज्यादातर घटनाओं में देखा जा रहा है कि इस तरह की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जा रहा है कि जब लोग घर के नजदीक पहुंच जाते हैं और थोड़ा खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक उसी वक्त स्नैचर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे देते हैं। रांची की हिंदी पीठी, चुटिया और डोरंडा इलाके में कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। मामले के सीसीटीवी फुटेज में भी इन स्नैचरों की तस्वीरें कैद हुई, लेकिन इसके बाद भी ये गिरोह फिलहाल यूं ही घूम रहा है। वहीं स्नैचर की बढ़ती वारदात पर रांची पुलिस भी गंभीर है और सभी थानेदारों को विशेष रूप से हिदायत दी गई है कि साथ ही पीसीआर, टाइगर मोबाइल और पेट्रोलिंग पार्टी को भी विशेष रूप से इन घटनाओं पर त्वरित एक्शन लेने के निर्देश रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने दिया है। मामले पर एसएसपी का कहना है कि रांची में छिनताई की वारदात को अंजाम देने वाले करीब सारे अपराधी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बाहरी गैंग की दस्तक रांची में हुई है। उन्होंने बताया कि इस गैंग के फिलहाल हुए जांच और कुछ इनपुट मिले हैं, जिसके आधार पर ये बातें सामने आई है कि ये गैंग कोडा गैंग हो सकता है। हालांकि इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए रांची पुलिस ने विशेष प्लान तैयार किया है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी होगी। में पदस्थापित इंस्पेक्टरों के 31 बॉडीगार्ड को लाइन क्लोज करने के निर्देश। जिले में पदस्थापित इंस्पेक्टरों के 31 बॉडीगार्ड को लाइन क्लोज करने का निर्देश जारी किया गया है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने यह आदेश जारी किया है। सभी बॉडीगार्ड को पुलिस लाइन में योगदान देने को कहा गया है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी बॉडीगार्ड 24 घंटे के भीतर पुलिस लाइन में योगदान देना सुनिश्चित करें। आदेश जारी होने के बाद कई थानों में पदस्थापित बॉडीगार्ड ने पुलिस लाइन में अपना योगदान भी दे दिया है। बताया जा रहा है कि रांची के एक्सट्रीम बार में हुई गोलीबारी और डीजे संदीप की हत्या के बाद पता चला कि चुटिया थाना प्रभारी ने बॉडीगार्ड को ही मामले की जांच के लिए भेजा था। वह खुद मौके पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी वारदात हो गई। पूरे मामले में चुटिया पुलिस की लापरवाही सामने आई थी। इस कांड के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सभी थाने के पदस्थापित बॉडीगार्ड को लाइन क्लोज किया जाएगा और फिर उन्हें नए सिरे से अलग अलग थाने में पदस्थापित किया जाएगा। झामुमो ने किया दावा, झारखंड सहित पूरे देश में इंडिया गठबंधन की होगी जीत।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रिय भट्टाचार्य ने दावा करते हुए कहा कि झारखंड सहित पूरे देश में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। लोकसभा में 2004 के तरह 2024 में इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता ने वोट दिया है। भट्टाचार्य शुक्रवार हरमू रोड स्थित पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आम चुनाव इतने लंबे समय तक चला हो। उन्होंने कहा कि 2024 का आम चुनाव पूरे 82 दिन का हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव को लंबा खींचने का मकसद केवल जनता के बीच नफरत फैलाकर लोगों को बांटने का काम था। भाजपा के स्टार प्रचारकों ने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है वह शर्मनाक है। दो कानून की धरती से होगी भाजपा के संकल्प की सिद्धि। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा के मुख्य सचेतक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने राज्य की गठबंधन सरकार के साथ इंडिया अलायंस पर भी बड़ा हमला भी बोला है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में 2 क्रांति महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान एवं अमर शहीद सिदो कानू का हुल है। साथ ही कहा कि जून का महीना संथाल हुल क्रांति का महीना है। संथाल समाज कांग्रेस झामुमो मुक्त झारखंड के लिए हुल करने के लिए तैयार है। वाजपेयी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति से संथाल समाज के अस्तित्व पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों से केवल डेमोग्राफी नहीं बदली, हालांकि जमीन और जमीर दोनों की लूट हुई। वाजपेयी ने कहा कि आदिवासी समाज की जमीन लव जिहाद के माध्यम से घुसपैठिए लूट रहे हैं। कांग्रेस झामुमो के संरक्षण में घुसपैठियों के राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी बनाए जा रहे हैं। आज संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से घट रही है। वाजपेयी ने कहा कि जनता मोदी सरकार के विकास कार्यों को देख रही है। जनता को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मोदी की सभाओं में लाखों की भीड़ तपती गर्मी में सुनने के लिए उमड़ी, वह दृश्य जनता के मिजाज को समझने के लिए काफी है। 1 जून को वोट के माध्यम से जो हुल संथाल की धरती से होगा वह भ्रष्टाचार, लूट, लव जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ और तुष्टीकरण के खिलाफ होगा। कबाड़ की आड़ में JUSNL के टावर और स्क्रैप चोरी करने के 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम लिमिटेड के टावर काटकर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के लोग मारुति में सवार होकर रेकी करते थे। इसके बाद काटने के लिए गैस कट्टर, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत अन्य सामान के साथ मौके पर पहुंचकर छोटे छोटे टुकड़े में काटकर बेच देते थे। गिरफ्तार आरोपी में हरला थाना क्षेत्र के कृष्णा गुमा उर्फ अंकुल नेपाली उर्फ गौतम कुमार चौधरी, सोहेल अख्तर उर्फ बड़ा बाबू और बाला DOP के शिवशंकर मंडल शामिल हैं। आरोपितों की निशानदेही पर बिना नंबर की टाटा मैजिक गाड़ी, 4 ऑक्सीजन सिलेंडर, 5 किलो का LPG गैस सिलेंडर, 7 किलो का LPG गैस सिलेंडर, 12 पीस लोहे का एंगल, 2 पीस ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का ताल, ब्लू पाइप और गैस कटर लगा, लोहा काटने वाला गैस कटर 2 पीस और मारुति 800 सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग के मद्देनजर बिहार व बंगाल की सीमाएं सील, क्विक रिस्पांस टीम तैनात। झारखंड के संथाल परगना इलाके की दुमका, राजमहल और गोड्डा संसदीय निर्वाचन सीटों पर शनिवार को होने वाले यानी कि आज होने वाले मतदान में सुरक्षा के मद्देनजर पड़ोसी राज्य बिहार और बंगाल की सीमाएं सील कर दी गई हैं। यह जानकारी झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के मद्देनजर हर बूथ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बाइक सवार की रिस्पांस टीमों की भी तैनाती की गई है। किसी भी क्षेत्र से नक्सली गतिविधियों को लेकर कोई इनपुट नहीं है, लेकिन सुरक्षा बलों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हर बूथ पर मतदान प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के वेबकास्टिंग के माध्यम से की जाएगी। प्रत्येक बूथ में भीतर और बाहर एक कैमरा लगाए गए हैं। पर्यवेक्षक भी पूरी स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। बारिश की आशंका के बीच मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आयोग की ओर से हर संभव व्यवस्था की गई है। दूर दराज इलाकों के मतदाताओं को वाहन से मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने की व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को भी मतदान केंद्र तक लाने की व्यवस्था बनाई गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि इस बार दिन भर मतदान का समय है, समय निकालकर परिवार और पड़ोसी संग मतदान जरूर करें।